बिहार चुनाव से पहले क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी करेंगे बड़ा खेल और क्या छोड़ सकते हैं एनडीए का साथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है तो सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वो एनडीए से नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के अंदर ठीक नहीं हो बैठ पा रहा है। तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो वो भी अब नाराज हैं और एनडीए का साथ छोड़ने पर तुले हुए हैं। इससे सियासी पारा जो है काफी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि एक बयान यहाँ पर आया था हरियाणा के मुख्यमंत्री का कि बिहार में इस बार सीएम जो सम्राट चौधरी बनेंगे, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। उसके बाद में ये देखा गया नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी दिखाई, वहीं पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तो पहले भी नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि चिराग पासवान 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं पर जीतन राम मांझी कई बार ये कह चुके हैं 40 से 45 सीटें चाहिए और ये केंद्र सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं या फिर नहीं, क्योंकि झारखंड में हमें नजरअंदाज किया गया, हमने बर्दाश्त कर लिया। दिल्ली में हमें नजरअंदाज किया गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बिहार के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 40 से 45 सीटें हमें लड़नी ही लड़नी है और इसमें से 20 से 25 सीटें अगर हम जीत करके आते हैं तो हम मुख्यमंत्री की दावेदारी में भी आगे होंगे। वहीं पर चिराग पासवान की बात कर लें तो चिराग पासवान जब से 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं, तब से उनकी दावेदारी जो है वो बिहार चुनाव में भी बढ़ गई है। और कई एक मौके पर वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए, जब वक्त पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन वो है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। और यही वजह है कि वो 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की पद की रेस में भी कहीं ना कहीं अपना आपको देख रहे हैं, लेकिन एनडीए उनको वो सीटें देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वक्फ के मुद्दे की बात करें तो वक्फ मुद्दे पर भी चिराग पासवान घिरे हुए दिखाई दिए। इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्होंने अभी कुछ समय पहले किया था, उसमें मुसलमानों ने बहिष्कार किया। और जब वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ और उनकी पार्टी में इस्तीफे आने शुरू हुए, तो उन्होंने क्या कहा, खुलेआम मंच पर आकर बयान दिया मीडिया के सामने कि मैं मुसलमानों के साथ में हूं, मेरे पिताजी ने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए काम किया है और मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं। अगर मुझे लगा कि वक्फ बिल में कुछ भी गलत है तो फिर मैं मुसलमानों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में बिल्कुल ऐसा अब लगने लगा है कि वक्फ बिल में गलत संशोधन किए गए हैं और दोबारा से संशोधनों की जरूरत है। तो अब क्या चिराग पासवान पलटी मारेंगे? इस सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में बना हुआ है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चुनावों से पहले एनडीए को बिहार के अंदर बड़ा झटका लगेगा या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में नहीं, इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।